आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ डीएनए। इन 1869 फ्रेडरिक मिस्चर 22 years old Swiss physician had isolated genetic material from pus and identified a macromolecular substance to which he gave the name nuclein। 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर नाम की एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जेनेटिक मटेरियल को पस सेल से आइसोलेट करा और उन्होंने आइडेंटिफाई करे मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंस। इन मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंस के बेसिस पे उन्होंने उसको नाम दिया न्यूक्लिन। Although he was unaware of structure and function of nuclein, he submitted his finding for publication। जो मिक्सचर थे उनको इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में कंप्लीट कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको सबमिट कर दिया था पब्लिकेशन के लिए। The editor who received the paper was doubtful about some aspects of मिस्चर रिपोर्ट एंड डिले पब्लिकेशन फॉर 2 years। जिस एडिटर को इन्होंने पब्लिकेशन के लिए पेपर दिए थे उनको बहुत सारे डाउट थे इनकी रिसर्च के लिए, तो उन्होंने इस पब्लिकेशन को 2 साल तक डिले कर दिया था। Finally, in 1871, Mixture report was published, but it made little immediate impact। 1871 में जो मिक्सचर की रिपोर्ट थी एडिटर ने पब्लिश कर दी थी। In 1885, फ्रेडरिक मिक्सचर was dead। 1885 में फ्रेडरिक मिक्सचर की डेथ हो गई थी। In 1889, Richard Altman, by the help of student, recognized the nuclein have high molecular weight and associated with a basic protein and gave the name protamine। 1889 में रिचर्ड एल्टमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर न्यूक्लियन के स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी की। उन्होंने देखा जो न्यूक्लियन है उसके पास वो हाई मोलिकुलर वेट स्ट्रक्चर है और वो एसोसिएटेड है प्रोटीन्स के साथ, तो उन्होंने उसको न्यूक्लियन की जगह प्रोटामाइन का नाम दिया। द बायोकेमिस्ट अल्बर्ट कोसेल आइडेंटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूट नाइट्रोजन बेस्ड न्यूक्लियन एज वेल एज 5 कार्बन शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। जो अल्बर्ट कोसेल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आइडेंटिफाई करे नाइट्रोजनस बेसिस 5 प्राइम कार्बन शुगर्स और फॉस्फोरिक एसिड्स। अल्टमान फर्स्टली यूज द टर्म न्यूक्लिक एसिड। जो अल्टमान नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहली बार न्यूक्लिक एसिड की टर्म यूज की थी टू डिस्क्राइब फॉस्फोरस कंटेनिंग न्यूक्लिन। इन 1924 फल्जन एंड रोजनबेक डेवलप डीएनए स्पेसिफिक स्टेनिंग टेक्निक। 1924 में फल्जन और रोजनबेक नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डेवलप करी डीएनए स्पेसिफिक स्टेनिंग टेक्निक। एंड इन 1937 फल्जन डिमोन्स्ट्रेटेड द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जो सेल का जो डीएनए का कंटेंट है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इन 1937 में जो फल्जन है उन्होंने ये बात कही थी कि जो डीएनए का कंटेंट है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो लोकेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर। एंड फाइनली इन 1950 द इंटरन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय टोड। जो टोड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1950 में इंटरन्यूक्लियोटाइड्स बॉन्ड को एस्टेब्लिश करा।